आज एकादशी भी है और हमारे भगवान शंकर की तो शिव भक्ति में सब कुछ समाया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार और परिवार सब शिव का है। अविरल भक्ति है। अब उसमें विचार क्या करना है कि हमको हमारे जजमान लोग पूछते हैं, गुरुजी हम 5 दिन 7 दिन कथा सुनेंगे तो हम उपवास रखें। हम उनसे कह देते हैं कि उपवास रखो, मना नहीं है, ना रखो वो भी ठीक है, पर इतना याद रखो कि उपवास एक और होता है। एक उपवास होता है आपका भूखा रहना, भोजन त्याग देना, बात ना बन रही है, खाना पीना त्याग देना। बस ना बन। और दूसरा उपवास होता है कि सबके साथ रहो, भोजन भी करो, मना नहीं। और दूसरा उपवास है किसी का दिल मत दुखा। ये सबसे बड़ा उपवास। आप किसी का हृदय ना दुखा, आप किसी का दिल ना दुखा। भगवान की विरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भरोसे रहना, भगवान की भक्ति में डूबना, अपने चित्त वृत्ति में अपने अंदर परमात्मा को बिठाना। ठंड पड़ती है, कम्बल, रात को आप लोग रजाई कम्बल ओढ़कर सोते हो, पूरी रात रजाई कम्बल की और तुम्हारी लड़ाई होती रहती है कि हवा कहाँ से अंदर घुस रही। बोलो सही है कि गलत? पूरी रात तुम्हारी लड़ाई कम्बल से, रजाई से होती रहती है। इधर से दबाओ तो इधर से हवा, इधर से दबाओ तो इधर से, सिर के पाँव से, हाथ से, और सब दूर से दबा लो फिर भी समझ में नहीं आता कि हवा अंदर से आ कहाँ से। पूरी रात की लड़ाई। इतना कम्बल से दबाने के बाद भी हवा अंदर घुस रही है तो तुम्हें अंदाजा लग जाता है। आधी रात को नींद खुल जाती है और तुम उधर से हवा आने लगती है तो उधर से दबा लो। बस जैसे ठंड से अपने शरीर को कम्बल से बचाते हो, उसी तरह घमंड से, भगवान शंकर की भक्ति से आप अपने जीवन को बचाओ। ठंडी हवा कहीं से भी प्रवेश कर जाती है, उसी तरह घमंड भी व्यक्ति के जीवन में कहीं से भी प्रवेश कर जाता है। धन का घमंड हो, सत्ता का घमंड हो, प्रॉपर्टी का घमंड हो, व्यापार का घमंड हो, अपनी सुंदरता का घमंड हो, अपनी जायदाद का घमंड हो, ये घमंड व्यक्ति को बर्बाद कर देता। ठंड रात को नहीं सोने देती और घमंड जिंदगी भर सोने नहीं देती। जीवन अंदर प्रसाद वाला ऊपर देख। एक रत्ती मात्र का भी घमंड अपनी जिंदगी में मत आने दो कि तुम कथा सुनते हो, तुम कथा करते हो, तुम कथा सुनाते हो, तुम कथा करवाते हो, तुम कथा सुनते हो, या अन्य चीज का कोई घमंड अपनी जिंदगी में मत आने। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं अपन, तो अपन भगवान शिव के मंदिर में पालकी लगाकर, पैरों को मोड़कर, हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। कभी किसी ने कहा कि तुम भगवान के मंदिर में जाकर लंबे पांव कर कर बैठ जाओ? कोई ने कहा नहीं। पांव को मोड़कर, पालकी लगाकर, जैसे आज तुम लोग बैठे हो ऐसे ही पांव को मोड़कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठो, हाथ जोड़कर बैठो।
कथा में गयो, पांव मोड़कर हाथ जोड़कर कथा कर तत्व ग्रहण करो। क्यों कहा कि मंदिर में कभी भी अपने पांव लंबे कर कर नहीं बैठना, पांव मोड़कर बैठना। पांव मोड़ने से मतलब है कि मंदिर में जब भी जाना, भगवान के पास जब भी जाना, कथा में जब भी जाना, तो अपने दिल को संसार से मोड़कर परमात्मा के पास लेकर बैठना, तो परमात्मा मिल सकता। अपने मन को मोड़ो। एक गाना बीच में किसी ने गाया था, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और उत्ते दिल छोड़ आया। अब वो कहा उस गाने में कि मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और उठते दिल छोड़ आया। बस भगवान के पास पहुंचने में, परमात्मा के चरणों में पहुंचने में, कथा में पहुंचने पर जब पाँव को मोड़ कर बैठो तो वहाँ पर भगवान के सामने संसार को थोड़ा सा मोड़कर, संसार से मुख मोड़कर परमात्मा की ओर जब मुख मोड़ोगे, परमात्मा की ओर मुख करोगे, तो उत्थे दिल अपने आप छूट ही जाता है। परमात्मा की भक्ति में दिल छूटे। गौ, गुरु और गोविंद, इन तीन के सामने कभी पांव पसार के नहीं बैठा जाता। पांव लंबा कर कर नहीं बैठते। किन किन के सामने? गौ, गुरु और गोविंद, मतलब भगवान। गाय माता खड़ी है, आप पांव पसार कर कभी ना बैठो। आप सबको मालूम होगा कि कृष्ण अवतार में एक असुर बैल का रूप लेकर आ गया। क्यों आया? किस लिए आया? कामधेनु खड़ी थी, अरिष्टा ने अपना पांव लंबा करा और लेट गया। गाय के सामने पांव करा तो ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाएगा, असुर बनेगा। उसने क्षमा मांगी, मेरे को क्षमा कर दो। तो कहा द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे और तेरा संहार करेंगे, तुझे इससे मुक्त कर देंगे। तू बैल का रूप रख लेगा। और भगवान कृष्ण के सामने बैल का रूप रखकर गया। भगवान कृष्ण ने उसको पछाड़कर उसको मुक्त कराया। गौ, गोविंद और गुरु, इनके सामने कभी पांव पसार कर मत बैठना, कभी पांव लंबा कर कर मत बैठना। हम कई लोगों से कहते हैं आप कथा सुनने के लिए जाओ, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए जाओ। अगर शंकर की कथा में जा रहे हो तो तुमको जगह मिले ठीक है, परंतु अगर ज़्यादा जगह मिल जाए तो अपने पांव लंबे कर कर कभी मत बैठो। पांव पसार कर नहीं बैठना, पांव समेट कर बैठो। भगवान शंकर के मंदिर में अपन पाँव को मोड़ के बैठते हैं, हाथ जोड़ कर बैठते हैं, क्योंकि अपने दिल को मोड़ना है परमात्मा की ओर, भगवान की। गौ, गुरु, गुरु के सामने भी अगर आप पाँव पसार कर बैठे हो, पाँव लंबा कर कर बैठे हो, गुरु कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। गाय भी कुछ नहीं बोलती अगर पाँव लंबा कर कर बैठे हो तो, और गोविंद भी कुछ नहीं कहते पाँव लंबा कर कर बैठे हो। पर याद रखो,
गौ भी नहीं बोलेगी, गुरु भी नहीं बोलेगा, गोविंद भी नहीं बोलेगा। पांव लंबा कर कर बैठे हो तुम, अगर भले बैठे हो पर ये नहीं बोलेंगे, परंतु उसका पाप हमारे माथे पर जरूर चढ़ेगा। इसलिए गौ, गुरु और गोविंद के सामने पांव को लंबा कर कर नहीं, पांव समेट कर बैठना चाहिए। मोड़ कर दिल को परमात्मा में छोड़ना चाहिए और भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान की अविरल भक्ति में बैठना, डूबना। कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, तो भगवान को दिल से प्रार्थना कर निवेदन भी करना चाहिए कि आप सपरिवार, शंकर जी से ये नहीं कहना कि अकेले, शिव जी से कहना सपरिवार आप हमारे घर पधारो। प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे यहां तुम्हें आना है। आप सबको स्मरण में होगा कि मान लो आप 12 महीने की शिवरात्रि करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, या प्रदोष का व्रत करते हैं, या प्रदोष करते हैं, या सोमवार की अष्टमी करते हैं, या शिवरात्रि का व्रत करते हैं। अगर इतना चावल आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसमें से एक चावल का दाना पीला कर कर चढ़ाना पड़ता है। चंदन में पीला कर कर, केसर में पीला कर कर, या हल्दी में पीला कर कर उसको एक दाना चावल का पीला चढ़ाना चाहिए। क्यों? हम भगवान शंकर को पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण दें कि आज सोमवार की अष्टमी है, या पशुपति व्रत है, या हमारा ये व्रत है, या सोमवार है, या प्रदोष है, या अन्य, बाबा आप हमारे यहाँ पधारो। आप हमारे यहाँ पधारो, एक निमंत्रण। आप, हम इधर छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पहले के समय में ऐसा होता था, ये पत्रिका नहीं छपती थी शादी की, केवल एक छपती थी लगन पत्रिका। पंडित जी लिखते थे ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता लगन लिखकर उसको बांधकर खवास को देते थे, और खवास नाई उस लगन पत्रिका को समधी के घर लेकर जाता था। इधर होता था कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। पहले एक पत्रिका छपती थी, लगन पत्रिका। ये शादी की जो पत्रिकाएं छपती है ये पहले नहीं छपती थी। पहले जाते थे दरवाजे, प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाकर पीले